प्लेटफॉर्म पर मैं नरेश धाकड़ आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल रहा होगा कि मैं किससे संबंधित न्यूज लेकर रहा हूं। पशु परिचर भर्ती 2024, पशु परिचर भर्ती 2024। आप लोगों के बहुत दिनों से इसके भर्ती के बारे में अन्य डाउट्स थे कि ये भर्ती होगी या ये भर्ती कैंसिल हो जाएगी। तो इसकी एक न्यूज हमें कल ही मिली है और उसी के आधार पर हम बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, जल्दी ही खत्म होगा इंतजार। क्या होगा? जल्दी ही हमारी पशु परिचर भर्ती में देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी अन्य बहुत सारी भर्तियां थी जो क्या की कर दी गई थी, एन वक्त पर स्थगित कर दी गई थी। 41,000 कितनी 41,000 पदों के लिए जो भर्तियां थी वो भर्तियां क्या कर दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी। आपको ये न्यूज थी जो हमें कल के अखबार में देखने को मिली थी, दैनिक भास्कर के अंदर, और उसी के आधार पर हम आपको आगे की जानकारी देने जा रहे हैं। देखिएगा, 5/12/2023 को कल की न्यूज है। मैं इस न्यूज को कल ही आप लोगों के लेकर आ रहा था, पर किसी कारण से मैं नहीं लेकर आ पाया। देखिएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मदरसा बोर्ड से लेकर सहकारिता विभाग में भरे जाने हैं पद। चुनाव समाप्त होने के बाद अब 41,000 पदों के लिए शुरू होगी 5 भर्तियों की प्रक्रिया। कितनी? 5 भर्तियों की प्रक्रिया। प्रदेश में चुनाव समाप्त होने के बाद 41,836 पदों की 5 भर्तियां हो सकेगी। बेरोजगार लंबे समय से इन भर्तियों का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में जब से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगी थी तभी से ये भर्तियों का मामला क्या हो गया था, अटक गया था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि बेरोजगार युवाओं का कहना है कि जो भर्तियां स्थगित हो गई थी उनकी प्रक्रिया सरकार क्या करे, जल्दी ही प्रारंभ करे, ताकि युवाओं का सरकारी नौकरी लगने का सपना क्या हो सके, साकार हो सके। और उन स्थगित भर्तियों में से एक पशु परिचर भर्ती भी एक थी। यहाँ पर अगर हम बात करें मदरसा बोर्ड की, किसकी बात करें, मदरसा बोर्ड की, तो इसके थे 6,843 पद। कितने पद थे? 6,843 पदों की भर्ती थी। तो शिक्षा अनुदेशक और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती शुरू होगी। ये संविदा आधारित थी और इस भर्ती के लिए आवेदन कितनी 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक होने थे, पर इसको एन वक्त पर क्या कर दिया गया था, इस भर्ती को भी स्थगित कर दिया गया था। उसी में से एक पशु परिचर भर्ती, कौन सी पशु परिचर भर्ती थी, तो ये भी 5,934 पदों पर भर्ती निकाली थी। और इस भर्ती की प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया भी एन वक्त पर क्या कर दी गई थी दोस्तों, स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें सफाई कर्मी भर्ती की, तो ये डीएलबी ने सफाई कर्मचारी की भर्ती में पद बढ़ाए थे। क्या करे थे, पद बढ़ाए थे। इसके बाद इस भर्ती को क्या कर दिया था, 24,797 पदों की हो गई थी। और इस भर्ती की प्रक्रिया कब से, 16 अक्टूबर से रीओपन होनी थी। 16 अक्टूबर से क्या होनी थी, रीओपन होनी थी। लेकिन इसको भी एन वक्त पर क्या कर दिया गया मित्रों, स्थगित कर दिया गया। बात करें कांस्टेबल भर्ती की, किसकी, कांस्टेबल भर्ती की, ये भी 3578 पदों पर इसका भी फिजिकल वगैरह होना था, पर लेकिन इसको भी क्या कर दिया, एन वक्त पर इसको भी स्थगित कर दिया गया। उसके बाद बात करें हम सहकारिता विभाग में, तो सहकारिता विभाग में भी 484 पदों पर भर्ती होनी थी और इसके भी अक्टूबर में आवेदन होने थे। कब? अक्टूबर में आवेदन होने थे, लेकिन आचार संहिता के कारण क्या हुआ, इसको भी स्थगित कर दिया। इन सभी भर्तियों को आचार संहिता के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो अभी हमारे आलोक राज जी है, आलोक राज जी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जानकारी बताई है कि पशु परिचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी, जो आचार संहिता के कारण क्या कर दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी। अब आचार संहिता के हटने के बाद इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। समय रहते पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और पूरी पारदर्शिता के साथ में किया जाएगा। ऐसा हमारे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोकनाथ जी का कहना है। इनका आलोक राज जी का कहना है दोस्तों। तो जिन लोगों को भी डाउट्स था कि पशु परिचर की भर्ती होगी या नहीं होगी, तो आपको भी इस न्यूज के आधार पर आपको जानकारी मिल गई होगी कि भर्ती कब तक। तो आपको ये भर्ती जल्दी ही देखने को मिलेगी। जो भी इसकी तैयारी कर रहा है वो इस तैयारी को